नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपकी मुलाकात शिवसेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव और पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर जी से कराने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चूंकि नगर निकाय के चुनाव शीघ्र ही होने हैं, इसको लेकर मैंने धर्मेंद्र तोमर जी से विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से बात की। आइए आपकी मुलाकात धर्मेंद्र तोमर जी से कराते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। प्रणाम। शुरू से ही जो घर का परिवार का माहौल रहा वो राजनीतिक रहा। परिवार में हमारे पिताजी 1947 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे और माहौल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होने के नाते तो हम लोग हिंदुत्व के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण मैं स्वयं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओटीसी करने के बाद विद्यार्थी परिषद में जिम्मेदारी ली, विद्यार्थी परिषद में काम किया। फिर विद्यार्थी परिषद के काम करते करते ही राजनीतिक रूप से अगर किसी संगठन में जाने का विचार किया तो राजनीतिक संगठन के रूप में प्रथम कोई संगठन मुझे दिखाई दिया हिंदुत्व के नज़दीक तो शिवसेना दिखाई दी। बाला साहब की नीतियों से प्रभावित होकर हमने शिवसेना को ज्वाइन किया और 1995 से लेकर आज तक लगातार शिवसेना के लिए विभिन्न पदों पर काम करता रहा हूँ और वार्ड प्रभारी से शिवसेना की जिम्मेदारी संभाली थी। आज प्रदेश में महासचिव की जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी हुई है, उस संगठन की जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? पूर्व में भी लगातार शिवसेना चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो, विधानसभा चुनाव हो, पूर्व में नगर निकाय चुनाव रहे हो। नगर निकाय चुनाव में शिवसेना विभिन्न जनपदों में अपने प्रतिनिधि जिताकर नगर निगम में भेज चुकी है। मेरठ नगर निगम में भी लगातार शिवसेना के कोई ना कोई प्रतिनिधि रहा है। इस नाते शिवसेना ने उन्हीं नीतियों को बढ़ाते हुए आगे कि सारे वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतारे जाएं। अब की बार संगठन में थोड़ा सा फेर किया है कि हम पहले हिंदू बहुल क्षेत्रों में ही जहां अपने प्रत्याशी उतारते थे, वहीं इस बार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी शिवसेना अपना विस्तार कर रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भी प्रत्याशी उतारने जा रही है और मजबूती से नगर निकाय चुनावों को लड़ा जाएगा। मेयर सहित सभी पार्षद सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। नगर निगम में किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? मुद्दा सीधा सीधा एक ही रहेगा, जो आम जनता है वो आम जनता को कैसे हम टैक्सों से बचा सकें। सरकार के बढ़े हुए टैक्स जनता को बड़ा बोझ लगते हैं, तो हमने सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि हाउस टैक्स माफ़ और जल टैक्स माफ़, हाउस टैक्स हाफ। ये इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके और शहर का विकास हो सके। साथ ही मेरठ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि सड़कों का टूटना, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। उन उखड़ी हुई सड़कों से जो आम नागरिक हैं उनको चोटें लगती हैं, मौतें तक हो जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं शहर में देखने को मिली हैं जो उखड़ी हुई सड़कों, टूटी हुई सड़कों के कारण लोगों की मौतें भी हुई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या शहर में है, मेरठ चारों तरफ नालों से घिरा हुआ शहर है, बड़े बड़े नाले और खुले नाले जिनमें आए दिन दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं। लोग खुले नालों में गिरते रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी इन मौतों के बाद भी। हमारा मानना यह है कि शिवसेना अगर सत्ता में आती है मेरठ की नगर निकाय में, तो हम इन सारे नालों को पटवा कर सड़कों का चौड़ीकरण करवाएंगे जी। और पार्किंग का क्षेत्र नालों के पटे हुए नालों पर कराया जाएगा और लोगों को जो मृत्यु का ग्रास इन नालों में गिर के बनना पड़ रहा है उनसे बचाया जाएगा। एक और चीज़ है, मेरठ महानगर में से लगती हुई सीमा पर एक ही नदी है, वो है काली नदी। लेकिन काली नदी को नदी का स्वरूप अगर हम देखें आज तो पूरी तरीके से नाला बना दिया गया है। लोग वादे करते हैं, अधिकारी भी वादे करते हैं कि हम इसे नदी का स्वरूप देंगे, लेकिन आज तक कोई स्वरूप दे नहीं पाया। शिवसेना वादा करती है कि इस नदी को नदी के स्वरूप में ही परिवर्तित कर शिवसेना देगी। और
साथ ही जो वो तालाब जिनके स्वरूप बदल दिए गए हैं, हम जी। जहाँ आज यहाँ बैठे हैं छिपी टैंक पर, टैंक शब्द है, टैंक सबसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई तालाब रहा होगा, लेकिन उस तालाब पर कब्जा हो गया। जी। नगर निगम के कर्मचारी सोचते रहे और तालाबों पे कब्जा करा दिया गया। इस तरह के तालाबों को निकाल कर दोबारा से तालाब का स्वरूप देकर पर्यटन स्थल बनाने का काम शिवसेना करेगी। आपने देखा होगा सूरज कुंड, नाम कुंड है लेकिन पार्क बना दिया गया। वो कुंड कहाँ गया, शिवसेना पूछना चाहती है। उस कुंड के स्वरूप को क्यों नहीं दिया गया? जब सूरज कुंड है तो सूरज कुंड को कुंड का स्वरूप प्रदान करने का काम शिवसेना करेगी। पार्क है, पार्क का स्वरूप दिया जा सकता है, लेकिन कुंड के स्वरूप को समाप्त कर पार्क नहीं बनना चाहिए था। कुंड के स्वरूप को कुंड का स्वरूप भी देना चाहिए, ये शिवसेना की मांग है। इन सब चीज़ों को लेकर जिनसे सीधे सीधे अभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कुंडों की आवश्यकता पड़ती है जी। कि कुंड में पूजा करने की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ जाएं? तो आर्टिफिशियल कुंड बनाए जाते हैं। जी। आर्टिफिशियल कुंड बनाकर उसमें पूजा करने का प्रावधान किया जाता है। हम कहते हैं जब हम पर ओरिजिनल कुंड है तो उन ओरिजिनल कुंडों को उनका विकास किया जाए, उन तालाबों का विकास किया जाए और पर्यटन के रूप में उनको उभारने का काम किया जाए। धर्मेंद्र जी, अक्सर ये देखा जाता है कि नगर निगम में जब आम जनता जाती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। हाउस टैक्स का मामला हो या सीवर टैक्स का मामला हो या जल कर का मामला हो, अनाप शनाप बिल नगर निगम के द्वारा उनको थोपे जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? इसीलिए हमने जो अपना मुद्दा दिया है, हाउस टैक्स हाफ, जल टैक्स माफ, जी। ताकि जनता को सीधी राहत मिल सके और ये जो बिल हैं ये ऑनलाइन बिल जमा हो सके, जनता को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। जी। इस तरह की व्यवस्था बनाने का काम शिवसेना करेगी। जो सारे काम है वो सीधे ऑनलाइन रहे, जनता अपने घर बैठकर ही अपने काम कर सके, उसे नगर निगम के चक्कर काटने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप हाफ बिल करने की बात कर रहे हैं। नगर निगम के पास आज भी आर्थिक संसाधनों की कमी है। ऐसे में आप आर्थिक संसाधनों की पूर्ति कैसे करेंगे? बताया तो, आर्थिक संसाधन तो नगर निगम ने अपने आप बढ़ा रखे हैं, जो घटाए हुए हैं। जी। उसके बढ़ाने का तरीका बताया मैंने कि नालों को पाट दो, पार्किंग बना दो, आपके पास पैसा आएगा। जी। आपके जो तालाब खत्म कर दिए उन तालाबों को उभार दो, पर्यटन स्थल बना दो, खूब पैसा आएगा जब पर्यटन बन जाएगा तो। जी। लेकिन नगर निगम चाहता ही नहीं कि उसकी आय इन स्रोतों से बढ़े। वो चाहता है कि जनता की जेब को काटकर स्रोत बनाए जाएं। हम चाहते हैं जनता की जेब भी बची रहे और आय के स्रोत भी नगर निगम के बढ़े। जी। लेकिन नगर निगम इस तरफ पे ध्यान न देकर जेब काटने का काम कर रहा है, जेब कतरे के रूप में काम करना चाहता है। जो उत्पीड़न आम जनता का नगर निगम के अंदर होता है उसको कैसे आप रोकेंगे? उसको रोकने के लिए इसलिए तो कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी, जनता को नगर निगम आना ही नहीं पड़े। उसे किसी भी तरह की कोई आवश्यकता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना हो, हाउस टैक्स जमा करना हो, जल टैक्स जमा करना हो, सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन होनी चाहिए। व्यक्ति अपने घर में बैठकर ऑनलाइन सारे काम करे और देखे कि उसकी प्रार्थना पत्र कहाँ पहुंच गया। ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जनता को नगर निगम के चक्कर काटने की। बिल्कुल, आपकी ये व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन धरातल पर ये कितना उतरेगी ये तो खैर भविष्य बताएगा। धरातल पे हम कर चुके हैं। हमने मुंबई नगर निगम करके दिखाया है शिवसेना ने। जी। 40 साल से मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का भगवा ध्वज ऐसे नहीं लहर रहा। और एशिया की सबसे बड़ी फंड वाली अगर कोई नगर निगम है तो मुंबई नगर निगम है, इसी कारण से, क्योंकि वहां शिवसेना है तो एशिया का सबसे बड़ा फंड भी वहां पर उपस्थित कर दिया। और हमें पता है कि फंड कैसे निकाला जाता है। जी। और फंड जेब, जनता की जेब काट कर नहीं, जनता की जेब को बचाकर नगर निगम फंड बनाए। सबसे सस्ती अगर कहीं बस चलती है रोड सिटी बसों के रूप में, तो बेस्ट की बसें हैं मुंबई नगर निगम में। जी। तो कैसे चल रही हैं? तो मुंबई नगर निगम चला रहा है ना जनता को बचाकर। और जनता इसीलिए बार बार शिवसेना को मनाती है। 40 साल हो गए हैं। जी। नगर निगम के चुनाव में आप अकेले मैदान में जा रहे हैं या किसी अन्य दलों का भी आप सहयोग लेंगे? नहीं, शिवसेना किसी के समर्थन से नहीं जा रही है। हम अपने दम पर लड़ेंगे। जनता अगर चाहती है अपनी जेब कटने से बचे, शहर का विकास हो और हमें मुंबई की तर्ज पर विकास मिल सके,
तो शिवसेना को चुने, और यदि वो नरक के रूप में ही अपने स्वीकार करना चाहती तो बहुत सारे दल हैं नरक रूपी, इस नगर निगम को फिर दोबारा से नरक का रूप में रह सकती है जनता। जनता को चाहना है कि मुंबई की तरह स्वर्ग बनाना है या मेरठ को नरक बना कर रखना है। महाराष्ट्र को लेकर आजकल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में 36 का आंकड़ा है, उस प्रकरण पर आपका क्या कहना है? भाजपा ने जो मित्र के पीठ पर वार किया है, वार नहीं कहूँगा मैं, घात कहूँगा, उन्होंने घात किया है। शिवसेना भाजपा की 30 साल पुरानी मित्र थी, लेकिन अपने ही मित्र पर घात करना, ऐसे विश्वासघातियों को जनता शीघ्र सबक देगी। ऐसा नहीं है कि आप घात पर घात देते रहें और जनता आपके साथ लगी रहे। तो वो उन विश्वासघातियों को सबसे पहला घात जो जनता की तरफ से मिलेगा वो महाराष्ट्र में ही मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रही है महाराष्ट्र की जनता। यही कारण है कि जो अभी रैली हुई थी महागठबंधन की, सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, केवल सिर दिखाई दे रहे थे। इतने बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतर कर आई है। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ जाना चाहिए कि विश्वासघात करने वाला कभी इस धरती पर बचा नहीं है। विश्वासघात करोगे तो तुम्हारा घमंड भी टूटेगा और तुम समूल नष्ट हो जाओगे।